एक बड़ी ही मशहूर लोकोक्ति है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि झूठ का ढोंग रचना। जानकारों का मानना है कि बीजेपी इसी राह पर है। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जब तक वो आप में थे तब तक बीजेपी के निशाने पर थे और अब वही कैलाश गहलोत बीजेपी के लिए सिरमौर बन गए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि गहलोत को साध कर वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाएगी, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? जानकारों का मानना है कि कहीं बीजेपी के लिए उल्टा दांव न पड़ जाए, क्योंकि केजरीवाल इसे भुनाने में देर नहीं करेंगे। और सच तो ये है कि आप इसे अभी से भुनाने में लग गई है और घूम घूम कर ये कहने लगी है कि एक बार फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन चल पड़ी है, जिसमें दागी नेता साफ हो जाएंगे। कैलाश गहलोत भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के निशाने पर थे। कई मामलों में तो ईडी, सीबीआई की जांच चल रही है। आप नेताओं का कहना है कि ईडी, सीबीआई की मानसिक प्रताड़ना की वजह से ही कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि कैलाश गहलोत के जाने से क्या आपको नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा? आज इस वीडियो में इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैलाश गहलोत के खिलाफ कौन कौन से आरोप हैं जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। कैलाश गहलोत पर सबसे पहला आरोप साल 2018 में लगा था, जब आयकर विभाग ने 10 अक्टूबर 2018 को कैलाश गहलोत से जुड़े 16 ठिकानों की तलाशी ली थी। ये तलाशी दिल्ली और गुड़गांव उनके स्थित आवासों पर ली गई थी। गहलोत से जुड़ी 2 फर्मों के खिलाफ चोरी की जांच के सिलसिले में ये छापे मारे गए थे। यह छापेमारी 100 करोड़ के टैक्स चोरी के आरोप में हुई थी। गहलोत के यहाँ से छापे में 35 लाख की नकदी भी मिली थी। उसके बाद से उस मामले की जांच चल रही है। कैलाश गहलोत के खिलाफ 1 साल बाद मई 2019 में ईडी ने एंट्री ली। ईडी ने मई 2019 में गहलोत के भाई हरीश गहलोत से जुड़ी करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में एक फ्लैट और हरियाणा में एक प्लॉट शामिल है। फिर साल 2020 में कैलाश गहलोत पर डीटीसी बस घोटाले का आरोप लगा। दिल्ली में वर्तमान विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही सबसे पहले विधानसभा में डीटीसी घोटाले को जोर शोर से उठाया था। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया गया है, जो गलत है। बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएंगे, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ियां आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसे नहीं देने होते हैं। इसके बाद तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 9 जून को दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दिल्ली के परिवहन मंत्री पर टेंडर खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी। तभी से इसकी भी जांच कैलाश गहलोत के खिलाफ चल रही है। कैलाश गहलोत के खिलाफ तीसरी जांच दिल्ली के शराब घोटाले की चल रही है। गहलोत पर आरोप है कि दिल्ली की लीकर पॉलिसी बनाने में उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर काम किया था। इस मामले में ईडी ने उनसे मार्च 2024 में 5 घंटे की लंबी पूछताछ भी की थी। यानी ईडी और सीबीआई से कैलाश गहलोत चौतरफा जांच में घिरे हैं। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही कैलाश गहलोत ने अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं की राह चुनी है, जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए हैं। अब आते हैं कि कैलाश गहलोत के आप छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। इस पर जानकारों का मानना है कि पहला मौका नहीं है जब कोई बड़ा नेता आप छोड़ा है। इससे पहले स्वाति मालीवाल, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास सरीखे जैसे बड़े नाम पार्टी छोड़ चुके हैं और केजरीवाल के खिलाफ हमलावर भी रहे हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इससे निपटना जानते हैं। कुछ और जानकारों का मानना है कि आप पहले से तैयार थी कि गहलोत पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको एक पिछले घटनाक्रम से समझ सकते हैं। जब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में जेल में थे, तो आम आदमी पार्टी ने 15 अगस्त को झंडारोहण करने के लिए केजरीवाल की जगह आतिशी की नाम की सिफारिश की थी। लेकिन एलजी ऑफिस ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत को झंडारोहण के लिए स्वीकृति दी थी। इस घटना के बाद ही आप नेता अलर्ट हो गए थे और मानने लगे थे कि कैलाश गहलोत एलजी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि ये आपके लिए मौका भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी
कई साल से ये आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने भी एक पीसी में फिर यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले कैलाश गहलोत पर ईडी और आयकर की रेड डाली गई। इससे ये साबित हो गया कि बीजेपी हार चुकी है, इसलिए बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का सहारा लिया है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी और मोदी सरकार पर और हमलावर होते नजर आएंगे। उनको अपनी बात साबित करने का बहाना भी मिल गया है। हालांकि कुछ लोग इसे आपके लिए सेटबैक के रूप में भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि कैलाश गहलोत के जाने के बाद आम आदमी पार्टी का जाट वोटर्स के बीच पकड़ कमजोर होगी, पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी का बेस किसी भी जाति से संबंधित नहीं है। देश में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका आधार कोई ना कोई जातिगत आधार रहा है, पर आम आदमी पार्टी से लोग एक नई व्यवस्था बनाने के नाम पर जुड़े। बाद में पार्टी का आधार दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी और अन्य योजनाएं बनी। अब पीएम नरेंद्र मोदी का हार्डकोर विरोध इस पार्टी का बेस बन चुका है। किसी भी जात या धर्म के नेता के आने जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव शायद इसीलिए नहीं पड़ता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।